अंधेरी रात थी। मारिया जंगल के बीचों बीच एक वीरान झोपड़ी में चुपचाप बैठी थी। 11 साल की मारिया ने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी थी। उसकी पूरी जिंदगी इसी झोपड़ी की चारदीवारी में बीती थी। न कोई रिश्तेदार, न कोई दोस्त, बस एक रहस्यमयी इंसान जो हर महीने की पहली तारीख को आता, सामान समेटता और बिना कुछ कहे गायब हो जाता। लेकिन अब कुछ दिनों से सब कुछ बदलने लगा था। रात में झोपड़ी में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, मानो बहुत से लोग बातें कर रहे हों, लेकिन मारिया भाषा नहीं समझ पा रही थी। कभी उसे खिड़की के बाहर औरतों के रोने की आवाज सुनाई देती, तो कभी बच्चों की सिसकियां। मारिया डरने लगी थी, बहुत डरी हुई। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और काले लबादे वाले आदमी से एक सवाल पूछा, मैं कौन हूं? मेरे माता पिता कौन हैं? क्या लोग बाहरी दुनिया में आजादी से घूमते हैं? और क्या मैं मरते दम तक इसी कैद में रहूंगी? वह आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर उसने 2 पंक्तियां लिखकर मारिया को दे दी। उनमें से एक में लिखा था, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन कभी आवाज मत करना, ये झोपड़ी तुम्हारी आवाज सुनने लगी है। वह आदमी चला गया और मारिया की हिम्मत नहीं हुई कि दूसरी पंक्ति पढ़े। उसने पत्र एक डिब्बे में छिपा दिया। उसने तय किया कि जब अकेलापन जानलेवा हो जाएगा तो वह उसे पढ़ लेगी। कुछ दिन बाद एक रात वह आदमी बिना बताए आया और मारिया से बोला, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। उस बरसाती रात में बोलकर तुमने गलती की। अब यह झोपड़ी जिंदा हो गई है। अगर हम रुके तो शायद तुम्हारी जान चली जाए। मारिया ने जल्दी से अपना सामान समेटा, डिब्बा लिया और वे दोनों हमेशा के लिए झोपड़ी छोड़कर चले गए। 6 साल बीत गए। मारिया अब ब्राजील के साओ पाउलो शहर में थी। वह हाई स्कूल की सबसे होशियार छात्रा बन गई थी। उसे जीव विज्ञान का बहुत शौक था। वहां उसे अपने शिक्षक प्रोफेसर जेरेड से प्यार हो गया और पहली बार उसकी दोस्ती हुई एक मुस्लिम लड़की नायला। लेकिन जब नायला ने कुरान पढ़ी तो मारिया की बेचैनी बढ़ गई। समय बीतता गया, लेकिन एक रात जब मारिया ने नायला और जेरेड को करीब आते देखा तो उसका दिल टूट गया। अकेलेपन में उसे 6 साल से बंद पड़े उस बक्से की याद आई। उसने चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ते ही उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। अब ये कहानी नहीं रहेगी, अब सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं दूसरी तरफ जेरेड ने नायला को कॉफी के बहाने अपने घर बुलाया। वे लाइब्रेरी में बैठे थे। तभी अचानक सब कुछ भूकंप की तरह हिलने लगा। किताबें गिरने लगीं और एक सफेद पोशाक में एक राक्षस प्रकट हुआ। एक लाश जैसा चेहरा, काली आंखें और एक ऐसी भयानक हंसी जो दिल दहला दे। नायला ने आयतुल कुर्सी और कुल पढ़ना शुरू किया। जेरेड ने झमझम की बोतल फेंकी, लेकिन राक्षस नहीं रुका। जेरेड चिल्लाया, नायला, इसकी आंखें नोच लो, तभी ये मरेगी। कांपते हाथों से नायला ने अपनी आंखों पर अंगूठे रखे और जोर से दबाया। फिर एक चीख और वह एक काले तरल में घुल गई। कुछ दिनों बाद नायला और जेरेड एक झोपड़ी में छिपकर रहने लगे। जेरेड ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। उनकी शादी हो चुकी थी। एक रात जेरेड ने पूछा, वह चुड़ैल कौन थी? नायला ने आह भरी और कहा, वह मेरी दोस्त मारिया थी। तभी जेरेड को एक और झटका लगा। नायला हंसने लगी और बोली, अब तुम्हारे साथ नायला नहीं बल्कि मारिया है। नायला अपनी शादी के दिन मर गई और मारिया ने तुम्हें पाने के लिए उसे तबाह कर दिया। उसने जेरेड की आंखों में देखा और कहा, और अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे इस झोपड़ी में जहां मैं कभी कैद थी। फिर वही आत्माएं खिड़की से बाहर झांकने लगी। भीख मांगती औरतें, मरे हुए बच्चे, सिसकती आवाजें और जेरेड की चीखें जंगल में गूंजने लगीं, जो शायद कभी वापस ना आए।